मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली बबली नहीं प्लीज आप बैठे। जरूरी नहीं कि बॉस खड़ा हो तो इस तरह सब नौकरों की तरह खड़े हो जाएं। थैंक यू सर। क्या आप एम्प्लॉयज को इंसान समझते हैं? हमें ये स्लेवरी वाला माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। दिस इज द रीजन वी आर नॉट ग्रोइंग। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? 50K। इज दैट इनफ? मुझे मिस सनम खान की जॉब फाइल भिजवा देना। वो क्यों सर? आपका आखिरी बार इंक्रीमेंट कब लगा था? वो क्या होता है सर? मतलब सैलरी कब बढ़ी थी? जानती हूँ सर, सिर्फ तंजिया कह रही थी, क्योंकि 3 सालों में इंक्रीमेंट का वर्ड हम लोग ने नहीं सुना। डोंट वरी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम देख के यू डिजर्व अ रेज। मेरी क्यों? वो I mean सर, पारस महबूब, हानिया बिनते अशफाक बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम करती हैं। आपको उनका भी सोचना चाहिए। सोचना तो सिर्फ आपका जी। वो सोच लेते हैं उनका भी। ठीक है सर, जब सबका सोचें तो मेरा इंक्रीमेंट भी लगा दीजिएगा। I mean that's justice, isn't it? ठीक है, फिर कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। बड़ी पॉजिटिव लड़की है, यानी हर बार ही कुछ ऐसा करती है कि मेरे दिल में इसकी जगह बढ़ जाती है। अमेजिंग। आप तो कहती थी सनम खान बहुत अच्छी, देख रही हैं उसकी कार्रवाइयां। क्या कह सकते हैं सर, औरत के 100 रंग होते हैं, 100। ये बातें छुआर से बेहतर कौन जान सकता है। कितनी बार मना किया है, अपनी शादी को मेरे सामने डिस्कस मत किया करें। और ये जो मर्द होते हैं ना, ये भी कोई एक रंग के नहीं होते, कई चेहरे, कई चेहरों पर कई नकाब, कई नकाबों के पीछे कई और पड़ते हैं। और बस 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 कर दी, ड्रामे का स्क्रिप्ट शुरू कर दिया आपने। इस वक्त हमने ये सोचना है कि सनम खान का क्या किया जाए। टड़न 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 टड़न। सर, सुबह से जारी मीटिंग खत्म हो गई। तो क्या हुआ मीटिंग में, ये बताओ ना। 1 दफा चाय, 2 दफा कॉफी और 4 मर्तबा फाइल देने के बहाने गया। और मैं क्या बताऊं कि मेरे कानों ने क्या क्या सुना। देखो, बताना तो पड़ेगा। मिस हानिया बिनते अशफाक, 7 मर्तबा आने जाने में किराया लगता है। तू क्या रक्षी में आ जा रहा था? हैं? ऑफिस में रक्षों में सफर करते हो तुम? सीधी तरह बोलो ना, और पैसे चाहिए। चालाकी तो देखो इसकी। आप दोनों माशाल्लाह से समझदार हो गए। अब बताओ क्या चल रहा था मीटिंग? शुक्रिया सर। सर, आपके बारे में मिस सनम खान ने मीटिंग में कहा है कि दिलबर सेठी मतलब लुक बिजी डूइंग नथिंग। उसे कैसे पता चला? सर, ये बात तो सारे ऑफिस को पता है। और पारस महबूब के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसकी सारी खबरें झूठी होती हैं। ये चैनल का नाम खराब कर रही है। और मेरे बारे में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं वो सब नहीं बता सकता, बहुत ही गलत बात है। ये सनम, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत ही दगाबाज निकली, कुन्नी, मीसनी। अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं बता ही देता हूं। मिस हानिया बिनते अशफाक नहीं सुनना चाहती। आप तुम जाओ और सुनो, वो मिस्टर हमजा के कमरे में वक्तन फवक्तन चक्कर लगाते रहना, और अपने खर्चे पे। ओके? तो हमें जो जानना था वो जान लिया। यस बॉस।
मेरे पास एक प्लान है। रहने दे, रहने दे। आज तो कुछ कर पाया? अरे हमारी शादी का नहीं, सनम खान को कंट्रोल करने का प्लान है। सॉरी, मैं समझी। समझ तो मैं गया हूँ। बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। इससे पहले कि हमजा अहमद सनम खान की बातों में आके हमें ऑफिस से लात मार के बाहर निकाल दे, हम ही सनम खान की परफॉर्मेंस को खराब कर देते। वो कैसे? Just wait and watch. I am watching. Then wait too. Okay. क्या सोचा? सोच रहा हूं ना यार, लेट मी थिंक। तुम दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ओ हेलो, मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ। लेकिन हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो तो मुझे पता है, अंधी नहीं हूं मैं। लेकिन हम अंधे जरूर थे। हम अंधे थे? अब क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम जरूर समझ गए अब। क्या समझ गए हो? यही कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाथी दांत? अब देखो देखो, वो जो उसके दो बड़े बड़े दांत बाहर होते हैं ना, वो उसके आउटफिट का हिस्सा होते हैं, और जो उसके चबाने वाले दांत हैं वो मुंह के अंदर होते हैं। सिंपल। लेकिन कुछ लोग जमीन के अंदर कुछ और होते हैं और जमीन के बाहर कुछ और। पारिस को क्या हुआ है? क्योंकि पारस जी की भी आंखें हम सब की तरह खुल चुकी हैं। अब इसे क्या हुआ है? पारस की आंखें तो हमेशा से खुली नहीं थी। तो तुम ऐसे मुंह बनाकर किसे याद कर रहे हो? ये क्या अंदाजे की तू है नादिया बेबी? अरे तुम मेरे मुंह के पीछे क्यों पड़ी रहती हो यार? क्या मतलब? अरे तुम्हारे पीछे कमरे में आ जाओ, ये मुंह उठा के कहाँ आ रहे हो? ऑफिस से थका आ रहा हूँ, क्यों मुंह लटका के आ रहे हो? साल में कहीं एक आधी दफा तुमसे रूठ जाऊं, मुंह क्यों फुलाया हुआ? और अब मैं परेशान बैठा हूं यार, तो मुंह बना के किसके बारे में सोच रहे हो? मुंह की जान छोड़ दो यार। तुम्हारा यही मसला है, तुम्हें मुंह लगा लो तो तुम सीधे मुंह बात नहीं करते। तुम्हारे जैसे मर्द हमेशा मुंह की खाते। खुदा के लिए अब ये मुंह का टॉपिक बंद कर दो बस। पहली बहुत परेशान हूं। तो ये बात तुम मुझे पहले सवाल के जवाब में बता सकते थे कि क्यों परेशान हो? सनम खान की वजह से। वो जो ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करती है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे लाइन मारी हो और उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, वो तो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, बॉस के कान भर रही है। एक बार मिली मैं उससे, ऐसी लगती तो नहीं। और मैं उससे रोज मिलता हूँ, मुझे भी ऐसी नहीं लगती थी, लेकिन उसके बाद उसने। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा साजिशी इंसान किसी और की साजिश का शिकार हो सकता है। देखो नादिया, तुम मेरी बीवी हो, मुझे कंसोल करने की बजाय तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो। क्यों? तुम साजिशी नहीं हो? प्लीज यार। क्या प्लीज? ये फंक्शन ना सिर्फ तुम औरतों में होता। आग अमेज़न के जंगलों में लगी होगी, लेकिन उसी बुनियाद पे अपने घर में आग लगा लेते। हद है वैसे, सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, और मैं जानी। ये ख्याल तुम्हें क्यों आया? आप चैनल की ओनर हैं, ये ख्याल तो आपको आना चाहिए था, वो भी 3 साल पहले। हमजा, you know that this increment will cost us 15 million every month? हाँ जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिस्कस किया था मैंने। और तुम फिर भी उनकी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हो? लेकिन क्यों?
इसलिए कि मामा 3 साल से स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ी सिवाय दिलबर सेठी के। पहले तो ये उसूल ही गलत है कि किसी एक की बढ़े और बाकी शक्ल देखते रहें। इसी से ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, विच इज वेरी नेगेटिव। और दूसरा, वैसे ही हमारा स्टाफ हमसे इतना लॉयल है, दे डिजर्व इंक्रीमेंट्स। They don't deserve anything. अगर इस हमदर्दी की कोई और वजह है तो बताओ। बताओ। नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस मुझे लगा ऐसा होना चाहिए। क्यों लगा? मामा, मुलाजिमीन को भी तो पता चलना चाहिए मैं हमजा अहमद ओनर का बेटा हूं। मेरे आने से ऑफिस में कोई इंपैक्ट भी तो पड़े भाई, उन्हें पता चले कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। 10-15 लाख इसके मूड के सामने कुछ नहीं। अब कोई रीजन समझ आती है। तुम ऐसा करो कि फाइनेंस को बोलो सब स्टाफ की इंक्रीमेंट फाइल दे, I'll sign it. That's great. लगता है ये माहौल मुझे भी चालाक बना दे। वो असल में पाकिस्तान में तो यही उसूल है, जो काम करने वाला होता है ना उससे खूब पेंजा लगाओ। क्या लगाओ? पेंचा? ले, आपको पेंजे का नहीं पता? नहीं पता, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। लुक, रुई मतलब कॉटन। हाँ, ये तो मुझे पता है। ओहो, बात ना काटें सर, मैं भूल जाऊंगी। सॉरी, कंटिन्यू। थैंक यू। तो देखिए सर, कॉटन को बारीक बारीक रेशों में करने के लिए खूब फैटी लगाई जाती है, बड़ा धुनका जाता है, यानी रुई की मत मार दी जाती है। इसे कहते हैं पेंजा लगा। हेलो हेलो, जब बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों किया है? हेलो, क्या बात है मैडम, आप गुस्से में लग रही हैं। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हो कि मुझे यूं शीशे में ताड़ने के बजाय रोड पे नजर रखो। मैं तो वैसे इंसानी हमदर्दी। इंसानी हमदर्दी? पहले कोई ऐसी हरकत करो जिससे प्रूव हो जाए कि तुमको इंसान टाइप चीज हो, फिर इंसानी हमदर्दी करना, समझे? माफ कीजिए, आप तो गुस्सा ही हो गई। बकवास बंद करो अपनी। हेलो, क्या है, कौन हो भाई जो बार बार फोन करके तंग किए जा रहे हो? मैं हमजा बात कर रहा हूँ, हमजा अहमद। सर हमजा है ना? जी मैं, लेकिन आप कुछ गुस्से में लग रही हैं। जी सर, आप तो जानते हैं लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनका गुस्सा होना तो बनता है ना। क्यों, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? वही मर्दों का मखसूस अंदाज, लड़की घर से बाहर निकली है तो ट्राई जरूर मारनी है, चाहे लड़की से आगे से मार पड़ जाए। शायद वो बेचारा भी आपको जानता नहीं। जान पहचान भी करवा दूंगी, फिलहाल मेरा मूड नहीं है। एक काम करें, आप जरा इसकी अकल ठिकाने लगाएं। ये लो फोन, बात करो। बहुत शौक था ना तुम्हें? हेलो सर। क्या मसला है भाई? कुछ नहीं सर, मैंने तो बाजी जी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप घर छोड़ के आओ। जी सर। इधर दो। वाह भाई, फौरन रिश्तेदारी निकाल ली। हाँ, तुम रातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे। चलिए अब जाने भी दें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले मुझे घर छोड़े, फिर कहीं जहन्नुम में जाए मेरी बला से। अब वैसे आपने मुझे क्यों फोन किया था? अब गुड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो गुड है, लेकिन इसका आंसर नहीं। वो याद नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे मैंने अपना मसला भी बता दिया था ना, तो इंसान अपनी बात तो भूल ही जाता है। चले ठीक है, आपको जैसी अपनी बात याद आ जाए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा।
ओके अब बाय। बाय। गाड़ी जरा तेज चलाओ। याद ही तो आ रही थी तुम्हारी। अच्छा खासा इनकम का सीन लगा हुआ था। हाय, एक मुखबरी के 5,000 रुपए मिलते थे। फिर पता नहीं ये दिलबर सेठी साहब और मिस हानिया बिनते अशफाक को अकल कहां से आ गई, कैसे आ गई, और ये पैसों के मामले में सियाने हो गए। अपनी तो नीयत बिल्कुल साफ थी, तो ये आती हुई रकम रुक कैसे गई? कोई तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी। ये लोग लड़ते रहेंगे तो ही अपना गेम ऑन होगा। ओए जॉनी, तू पागल वागल तो नहीं हो गया? पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ा रहा होता है। नहीं, वो मैं बहुत परेशान हूँ। कैसी परेशानी? और अब क्या हुआ है? मैं तुम लोगों को अपनी आंखों के सामने तबाह और बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तबाह? हाँ, मेरे दोस्त तबाह। क्यों? ऑफिस में किसी ने बम रख दिया? एटम बम, एटम बम। एटम बम? चल ज्यादा पहेलियां ना बुझा, बता सुई सुई क्या हुआ है? एटम बम, वही मिस सनम खान। छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा, बड़ा ही घटिया आदमी है तू। मैडम सनम खान को तू एटम बम बोल रहा है? तेरी घटिया सोच पे तो मेरी तरफ से 21 तोपों की लानत हो। अरे भाई, मैं उन मायनों में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो जब से शादी हुई है ना, उस वक्त से आइटम बम हो या फिर शबे बारात पे फटने वाले पटाखे, वो मेरी बीवी ही है। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं। तो फिर किस किस्म के बनते हो? वैसे आई एम सो सॉरी, मैंने तेरे ख्यालात सुनने के बाद, वो मेरी बात नहीं थी 21 तोपों वाली लानत की, वो मैं वापस लेता हूँ। हाँ, वापस लेता हूँ। दी तुझे वापस दी। मेरा मतलब है लानत वापस दी। वैसे सनम खान मैडम ने अब क्या कर दिया? तुम्हारे समेत सारे एचओडीज के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वो हमजा साहब के कान भर रही हैं। तुम सबका पत्ता काट देंगी। हाँ, पारस महबूब ने भी मुझे यही बताया था। तो बस सुन लिया ना, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया? मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें। अपना गेम तो दोबारा स्टार्ट हो गया। बबली बबली